रामू और सुलेखा एक छोटे से गांव में रहते थे। रामू एक व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार लगातार घाटे में चल रहा था। वे अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते थे। सुलेखा, मैं नहीं जानता कि आगे क्या करूं। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है। लगता है कि मेरा भाग्य ही खराब है। तुम्हारी मेहनत और मेरा साथ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। हमें बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। तुमने हमेशा कहा है कि मुश्किल समय में हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन अब तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि आगे क्या करूं। रामू, तुम्हारे पास एक अच्छा दिमाग है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ में कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। शायद हमें एक नया रास्ता मिल जाए। रामू शहर में अपने कपड़ों के व्यापार को स्थापित करने के लिए निकल पड़ा था। जब वह शहर के बाजार में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही बहुत सारी कपड़ों की दुकानें खुली हुई थी। रामू ने सोचा, यहाँ तो पहले से ही बहुत सारी दुकानें हैं, मैं कैसे अपने व्यापार को यहाँ स्थापित कर पाऊंगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपना दिमाग लगाया और एक अनोखा विचार सोचा। उसने अपनी दुकान के आगे एक बोर्ड लगा दिया जिसमें लिखा था, यहाँ पुराने कपड़ों के बदले नए कपड़े मिलते हैं। रामू की दुकान का बोर्ड देखकर शहर की कुछ महिलाएं रामू की दुकान पर गई। क्या यहाँ सही में पुराने कपड़ों के बदले नए कपड़े मिलते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारे यहाँ पुराने कपड़ों के बदले नए कपड़े मिलते हैं। आप अपने पुराने कपड़े हमारे पास लाइए और हम आपको एकदम नए कपड़े देंगे। लेकिन यह कैसे संभव है? आप पुराने कपड़ों के बदले नए कपड़े कैसे देंगे? शहर की महिलाएं रामू के पास पुराने कपड़े लेकर आने लगी और रामू उन्हें नए कपड़े देकर विदा करने लगे। रामू की दुकान पर महिलाओं की भीड़ जमा होने लगी। पहली महिला आई और उसने अपने पुराने कपड़े रामू को दिए। रामू ने उसे नए कपड़े दिए और वह खुश होकर चली गई। इसके बाद दूसरी महिला आई, तीसरी महिला आई और इसी तरह महिलाओं की भीड़ जमा होने लगी। रामू ने एक एक कर अपने सारे के सारे कपड़े बेच दिए। उसकी दुकान खाली होने लगी, लेकिन उसके पास नए ऑर्डर आने लगे। रामू की दुकान की लोकप्रियता बढ़ने लगी और लोग उनकी दुकान की सिफारिश करने लगे। रामू ने पुराने कपड़े लिए और उन्हें एक फैक्ट्री में बेच दिया। फैक्ट्री ने उन पुराने कपड़ों को खरीद लिया और रामू को इसके बदले में पैसे दिए। रामू ने फैक्ट्री से मिले पैसों को 2 हिस्सों में बांटा। उसने आधे पैसों से नए कपड़े खरीदे और अपनी दुकान में रखने के लिए ले आया। अब उसकी दुकान में फिर से नए कपड़े उपलब्ध थे जिन्हें वह शहर की महिलाओं को बेच सकता था। बाकी के आधे पैसों को रामू ने अपने पास बचा लिया। रामू ने अपने जमा किए हुए पैसों के बदले सोने के सिक्के ले लिए। अब उसके पास 10 सोने के सिक्के थे जो उसकी सफलता का प्रतीक थे। लेकिन जब उसने सोचा कि वह इन सिक्कों को कैसे लेकर जाएगा, रामू ने सोचा, इन सिक्कों को लेकर जाना मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं ये सिक्के खो भी सकते हैं या चोरी भी हो सकते हैं। तभी रामू को एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इन सिक्कों से कुछ ऐसा खरीदूं जो मेरे लिए उपयोगी हो और जिसे मैं आसानी से लेकर जा सकूं। रामू ने अपने कुछ सोने के सिक्कों से एक गाय खरीद ली और वह उसे लेकर अपने गांव की ओर चल दिया। रामू अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन उसके और घर के बीच में एक घना जंगल पड़ता था। उस जंगल में जग्गा नाम का एक खतरनाक डाकू रहता था जो अपने गुंडों के साथ राहगीरों को लूटता था। सरकार ने जग्गा के ऊपर 5000 सोने के सिक्कों का इनाम रखा हुआ था क्योंकि वह बहुत खतरनाक था और उसने कई लोगों की जान ली थी। रामू को पता नहीं था कि जंगल में जग्गा का खतरा है और वह अपनी गाय लक्ष्मी के साथ जंगल की ओर बढ़ रहा था। जब रामू उस जंगल में पहुंचा तो जग्गा के आदमियों ने रामू को घेर लिया। रामू को देखकर लगता था कि वह बहुत डर गया है।
और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। लेकिन तभी रामू को एक उपाय सूझा और उसने तुरंत ही गाय के नीचे बैठकर दूध निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही जग्गा के आदमी रामू तक पहुंचे, रामू ने दूध की बाल्टी को नीचे गिरा दी। दूध जमीन पर फैल गया और बाल्टी में रखे सोने के सिक्के चमकने लगे। लगता है आज हमारे हाथ खजाना लग गया है। तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम्हारे पास सोने के सिक्के भी बहुत लगते हैं, इसीलिए तुमसे इतने सारे सोने के सिक्के संभाले नहीं जा रहे हैं। यह सोने के सिक्के ऐसे ही नीचे नहीं गिरते। नहीं नहीं, यह मेरे सोने के सिक्के नहीं है। यह तो उस बाबा का मेरे ऊपर उपकार है, जिसकी मैंने सदियों तक सेवा करी, जिन्होंने मुझे उपहार में यह सोने के सिक्के देने वाली गायें दी। उन्होंने मुझसे कहा था कि जितनी सेवा मैंने उन बाबा की है, अगर मैं उतनी सेवा इस गाय की करूँगा तो यह मुझे दूध के साथ हर दिन सोने के सिक्के देगी। अच्छा ठीक है, तुम इस गाय को मुझे दे दो और हम बदले में तुम्हें तुम्हारी जान देते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको यह गाय नहीं दे सकता। मैंने सदियों तक तपस्या की है, तब जाकर बाबा ने प्रसन्न होकर मुझे यह गाय दी है। मैं आपको इस गाय को ऐसे ही नहीं दे सकता। अरे मूर्ख व्यापारी, हम चाहें तो तुझे मार कर भी इस गाय को ले जा सकते हैं। यदि आप मुझे मारकर इस गाय को ले जाएंगे तो वह मंत्र आपको कौन बताएगा जो दूध निकालते वक्त इस गाय के सामने पढ़ना है। ठीक है व्यापारी, तू हमें यह गाय दे दे और वह मंत्र भी हम तुझे तेरी जान बख्श देते हैं और साथ में तुझे 10 सोने के सिक्के भी देते हैं। रामू ने अपनी गाय जग्गा को बेच दी और 10 सोने के सिक्के लेकर वहां से अपने घर वापस आ गया। जग्गा गाय को लेकर चला गया और वह गाय का दूध निकालना शुरू कर दिया। गाय दूध देती रही, लेकिन उसमें से एक भी सोने का सिक्का नहीं आया। जग्गा इस बात से बहुत परेशान हो गया और उसने गुस्से में कहा, लगता है रामू ने मुझे धोखा दिया। इस रामू का कुछ ना कुछ तो करना होगा। रामू ने कहा था यह गाय सोने का सिक्का देती है, लेकिन यह तो दूध के बदले कुछ और दे ही नहीं रही है। लगता है इस रामू को ढूंढना ही होगा। जग्गा का गुस्सा बढ़ता गया और उसने सोचा, रामू से हिसाब बराबर करने के लिए उसके पास जाना ही होगा। जग्गा इतना कहकर रामू के पास गया। रामू यह बात जानता था कि एक ना एक दिन जग्गा उसके पास जरूर आएगा, इसलिए रामू ने इसका भी इंतजाम कर रखा था। रामू बहुत ही चालाक था। उसने एक दुकानदार से 2 एक ही रंग की चिड़िया खरीद रखी थी। दोनों चिड़िया बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। रामू ने एक चिड़िया अपनी पत्नी को दी और दूसरी चिड़िया अपने पास रखी। यह लो, यह चिड़िया तुम अपने पास रखो और जब भी कोई जग्गा नाम का डाकू मेरे बारे में पूछने आए या मुझे बुलाए, तुम इस चिड़िया को मेरा नाम लेकर छोड़ देना और इससे कहना कि जाओ रामू को बुला कर लाओ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। जब जग्गा आएगा तो मैं इस चिड़िया को कहूंगी कि जाओ रामू को बुला कर लाओ, अपने मालिक को बुला कर लाओ। कोई जग्गा डाकू तुमसे मिलने आया है। जब जग्गा रामू को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंचा तो उसने रामू की पत्नी से पूछा, रामू कहाँ है? रामू वह तो काम पर गए हैं। मैं अभी इस चिड़िया को भेजकर उसे बुला लाती हूँ। रामू की पत्नी ने चिड़िया को मुक्त करते हुए कहा, जाओ चिड़िया रानी, अपने मालिक को बुला लाओ, रामू को बुला लाओ। उनसे कहना कोई जग्गा नाम का व्यक्ति तुमसे मिलने आया है। चिड़िया उड़कर घर चली गई। रामू ने चिड़िया को अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है जग्गा का सामना करने का।
कुछ देर बाद रामू उस चिड़िया को अपने हाथ में लेकर जग्गा के पास आया। जग्गा रामू के हाथ में चिड़िया को देखकर चौंक गया। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। वह गाय कोई सोने के सिक्के नहीं देती। मैंने उस गाय का बहुत दूध निकाला, लेकिन उसने मुझे एक भी सोने का सिक्का नहीं दिया। तुम झूठे हो। तुमने जरूर उस गाय की सेवा नहीं की होगी, इसीलिए उसने तुम्हें सोने के सिक्के नहीं दिए। हाँ, मैंने उसकी सेवा तो नहीं की, यह तुम सही कह रहे हो। जक्का डाकू, यदि तुम उस गाय की सेवा करते तो वह तुम्हें दूध के साथ सोने के सिक्के जरूर देती। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, यह रही तुम्हारी गाय। तुम अपनी इस गाय को अपने पास रखो और मुझे यह चिड़िया दे दो। नहीं जक्का डाकू, नहीं, मैं तुम्हें यह चिड़िया नहीं दे सकता। यह चिड़िया मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है और यह चिड़िया मेरा हर आदेश मानती है। मैं तुम्हें इस चिड़िया को नहीं दे सकता। अरे बेवकूफ रामू, मैं तुम्हें इस चिड़िया के बदले 20 और सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे बस यह चिड़िया दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें यह चिड़िया दे दूंगा, लेकिन ध्यान रहे, यह चिड़िया मुझे बहुत प्रिय है और यह सिर्फ मेरा आदेश मानती है। अब यह चिड़िया मैंने खरीद ली है। अब यह चिड़िया सिर्फ और सिर्फ मेरा आदेश मानेगी। जग्गा उस चिड़िया को लेकर अपने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है, अब हम जब भी कुछ चोरी करेंगे और तुम किसी भी मुसीबत में रहोगे तो इस चिड़िया को बस मेरे पास भेज देना और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। जग्गा के साथियों ने उस चिड़िया का परीक्षण लेने का फैसला किया। उन्होंने चिड़िया को आसमान में उड़ाया और कहा, जाओ सरदार को हमारे पास बुलाकर लाओ। लेकिन चिड़िया ने उनकी बात नहीं मानी और उड़कर कहीं जंगल में गायब हो गई। जग्गा के साथियों को एहसास हुआ कि रामू ने उन्हें धोखा दिया है और चिड़िया सिर्फ रामू के लिए काम करती है। जग्गा आग बबूला होकर फिर से रामू के पास गया और रामू से कहा, अरे नालायक दुष्ट रामू, तूने मुझे इस बार फिर धोखा दिया है। इस बार तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जग्गा के साथियों ने रामू को एक बोरे में भरा और उसे अपने साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते वह काफी थक गए और पास की एक गुफा में आराम करने का फैसला किया। उन्होंने रामू को एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया और जाकर गुफा में आराम करने लगे। उसी जंगल से एक व्यक्ति गुजर रहा था। रामू ने उसके पैरों की आवाज सुनी और उससे मदद मांगी। उस व्यक्ति ने रामू की स्थिति देखकर तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने जल्दी से रामू को उस बोरे से बाहर निकाला। रामू ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रामू ने जल्दी से उस बोरे में पत्थर भर दिए, जिससे जग्गा और उसके साथियों को पता न चले कि रामू भाग गया है। कुछ देर आराम करने के बाद जग्गा और उसके आदमी रामू के बोरे को उठाकर फिर से अपनी गुफा की ओर चल दिए। रामू का वजन बहुत ज्यादा हो रहा था। तभी जग्गा ने कहा, साथियों, इस रामू को सबक सिखाने का सही समय आ गया है। इसे दलदल में फेंक दो। जग्गा के आदमियों ने रामू के बोरे को उस दलदल में फेंक दिया और वहां से आगे चले गए। अब रामू ने जग्गा और उसके आदमियों से बदला लेने की योजना बनाई। वह अपनी गाय को लेकर फिर से जग्गा और उसके आदमियों के सामने आया। तभी जग्गा ने पूछा, अरे, तुम्हें तो हमने दलदल में फेंक दिया था, फिर तुम बाहर कैसे निकले? तुमने तो मुझे दलदल में फेंक दिया था, लेकिन दलदल में पहुंचने के बाद मुझे वही बाबा मिले जिन्होंने मुझे इस गाय को दिया था। उन्होंने बताया कि उस दलदल में एक सोने का बर्तन है जिसमें जो मांगो वह मिलता है। मैं बस इस गाय को लेकर उसी बर्तन को लेने जा रहा हूँ। अब तुम उस बर्तन को भूल जाओ रामू, और इस गाय को भी।
अब हम जाकर उस बर्तन को दलदल से निकालेंगे और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो हम इस बार तुम्हें मार देंगे। जग्गा और उसके आदमी जाकर उस दलदल में कूद गए और उस बर्तन को ढूंढने लगे। इतने में दूसरा व्यक्ति जिसने रामू की जान बचाई थी, पुलिस को लेकर उस जंगल में पहुंच गया और जग्गा को पकड़वा दिया। इस प्रकार रामू ने जग्गा के ऊपर रखे 5,000 सोने के सिक्कों को भी इनाम में जीत लिया। रामू की योजना सफल हो गई और उसने जग्गा को सबक सिखा दिया।